मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम सबसे पहले जॉब के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे और इसमें इंफॉर्मेशन होगी जॉब के रिलेटेड। इसके बाद हाँ जी। हम जो है जो इमिग्रेशन के रिलेटेड चीज़ें करेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आपके केस के रिलेटेड होंगी चीज़ें बहुत सारी, एयरपोर्ट के मतलब हो सकती हैं जब वहाँ आप जाएंगी। और यहाँ इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम करेंगे। लेकिन आपने इस दौरान जो क्वेश्चन जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसके दौरान अगर कोई क्वेश्चन आता है समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ सकती हैं। लेकिन जो जी क्वेश्चन हाँ। अभी नहीं होंगे वो आपने अपने पास लिख लेने हैं। जो आपको क्वेश्चन ठीक आपके है। दिमाग में हैं, कुछ भी आ रहे हैं चीज़ें, वो आप किसी कॉपी पे लिख लें, कुछ भी अपने पास लिख के रख लें। तो जब आप की ठीक क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, लास्ट क्लास होगी, उसमें वो आप मुझसे क्वेश्चंस के आंसर ले लीजिएगा। उससे पहले वो क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। है। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम शुरू करते हैं कि व्हाट डज द रोल ऑफ अ ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनर इन्वॉल्व। अब यही क्वेश्चन कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट इज़ योर जॉब रोल, और कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। जवाब वही है, आपका जो रोल है इसमें आपने डिज़ाइनिंग करनी है, आपने क्रिएट करना है मल्टीमीडिया कंटेंट, जिसमें ग्राफिक्स आ जाता है, एनिमेशन आ जाता है, वीडियोस आ जाती हैं। आपने डिजिटल कैंपेन्स जो हैं उनको रन करना ऑनलाइन, और डिजिटल कैंपेन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो आपने करने के बाद आपकी जो है ना ब्रांड कंसिस्टेंसी को आपने इंश्योर बनाना है कि जिस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं तो वो उसके साथ ठीक है। कंसिस्टेंट आपका कंटेंट होना चाहिए। यहाँ इसका आंसर मैं लिखता हूँ। The role involves designing and creating multimedia content such as graphics, animation, and videos, developing digital designs for online platforms, and ensuring brand consistency across all multimedia projects। अब जितने भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चाहे आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, गूगल, जिसके लिए भी, ब्रांड से हटना नहीं चाहिए। अब इसकी अगर समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गई है? मुझे बताएं ब्रांड कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है, ये किस तरह आप कंसिस्टेंट रखते Brand हैं। says for instance, you are making an ad or the logo for any brand. So you have to maintain while making the competitor analysis that what your competitor is offering you and where you are standing, and how you can make your work stand out among the other competitors. Am I right? मुझे आपकी आवाज़ तो ठीक ही नहीं आ रही, ठीक ही कह रही होंगी आप, इसको यहाँ ही छोड़ते हैं हम। कैन यू डिस्क्राइब अ टिपिकल डे एट वर्क फॉर यू इन दिस रोल। आपका रोल जो है उसमें मतलब पूरे दिन की आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, डे टू डे वर्क वो क्या होगा। तो इसमें यही काम है आपका सारा। आपने वही एनिमेशन बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना, वीडियोस बनाना, उसके अलावा आपने मीटिंग्स अटेंड करनी है, प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है, उसकी प्रोग्रेस को डिस्कस करना है, वीडियो एडिटिंग के मतलब आपने बातचीत करनी है और वीडियो एडिट भी करनी है। और अगर वेबसाइट को आपने अपग्रेड करना है या अपडेट करना है तो वो भी आपने करना है। ठीक है। A typical day involves designing graphics and animation in the morning, attending team meetings to discuss project progress, and editing videos or updating website designs in the afternoon। ये आपके काम है और उसके बाद आपको छुट्टी हो राइट। जाएगी। ठीक है। How do you ensure consistency in the brand identity across वेरियस मीडिया। से मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा, मुझे उसकी समझ नहीं आई, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। I develop a comprehensive style guide that outlines the use of logos, color schemes, typography, and other elements to ensure consistency across all digital content and platforms। इसमें होता क्या है कि एक ही चीज़ जब आप किसी ब्रांड के लिए बना देते हैं, उसका लोगो या उसके कलर्स या टाइपोग्राफी वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। अब कंसिस्टेंसी आपको शायद अगर ये आपको काम आता है तो आप समझती होंगी, नहीं आता तो फिर आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी, रट्टा तो आप लगा नहीं, I लेंगे। can get you.
गेटिंग, नहीं, आई एम गेटिंग द पॉइंट कि जब कोई ब्रांड अपनी अपनी पैकेजिंग को भी अपडेट करता है तो वो अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखता हाँ, वो ओरिजिनलिटी मेंटेन रखनी है, लेकिन वो इस तरह से रखनी है, मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, अगर वो कलर स्पेसिफिक यूज़ करती है तो वो इसके अलावा कलर यूज़ नहीं करती। जैसे है। मोबलिंग यस, का हो गया, वो उनका एक है जामनी कलर होता है, कोका इसमें कोला का हो गया, रेड सफ़ेद एंड भी है। व्हाइट, हाँ। पेप्सी का ब्लू। हाँ यस, आई एम बिल्कुल। गेटिंग। हाँ ठीक कह रही हैं आप।